प्रणाम गुरुजी। हरिओम। और क्या हाल है? ठीक है गुरुजी। एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। जी हाँ। और आज समाचार में दिया है जी। कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है जी। कि कोर्ट को 24 घंटा खुला रखा जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। जी। हाँ। ये तो बहुत सराहनीय कदम है। हाँ, ये हम लोग इतने समय से हम लोग कह रहे थे, आखिर कुछ विचार तो हुआ। जी जी, और जजों की संख्या वगैरह बढ़ाएं सब। हाँ। बढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, बढ़ाना ही पड़ेगा। जब देखिए, 24 घंटा जब खोलेंगे तो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। आ, आ, चलो, हम लोग की कुछ मांग तो कहीं न कहीं विचार तो हो ही रहा है। एक ठो हाउ वाला भी गुरुजी उस पर बराबर लिखता चल रहता रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। है। हाँ। हाँ, वैसे यूनिफॉर्म वो सिविल। तो खैर इन लोग की पहले से मांग थी। और वो तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब वो किया था ना, हाँ। तो उस समय भी वो मतलब चाह रहे थे अम्बेडकर की वो बन जाए, लेकिन हरिओम। और क्या हाल है? ठीक। तो उस वक्त तो स्थिति देश की ऐसी नहीं थी कि वो बना सके। तो इसीलिए जी उसको जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया गया था। ये फंडामेंटल राइट में नहीं डाल के जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया गया था, कहा कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वैसे विपक्ष ने गुरुजी इस पर अनावश्यक राजनीति कर रहा है यूसीसी पर। हाँ। और ये बहुत जरूरी चीज है, बीजेपी ये ठीक करने जा रही है। तो ये तो मतलब कुछ भी कोई फैसला लेते हैं तो ये लोग इन लोग का काम सिर्फ आलोचना करना है। जी जी जी। ऐसा थोड़ी ये सब उचित नहीं ना है। अरे, जो गलत फैसला लेती है उस पर कुछ अड़िए, जहाँ आपके पास देखिए। कुछ पॉइंट है। या फिर आप इसका विकल्प दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो इसका विकल्प दीजिए कि कौन चीज सही है। वो ना, विपक्ष वाले बुरा तो बुरा अच्छे काम का विरोध करते हैं, बड़ा लगता है पागल हाँ। है का एकदम सब। हाँ, तो वो एकदम पागल ही है। वो बता, ये वो घृणा कितना के बढ़िया। जरिए वो कार्य कर रहे हैं, बुद्धि से ये काम नहीं कि, कर ये कितना बढ़िया चीज है। रहे, राजनीतिक बुद्धि से काम नहीं कर रहा। नहीं, वो ना बल्कि और अपना वोटवा खराब कर लेंगे। हाँ। 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 नहीं, एक देश में एक ना कानून होना चाहिए कि 17 कानून रहेगा। इन लोग की प्लानिंग है ना कि पूरा दंगा करना है देश में। वो दंगा तो लग रहा है कि हो के रहेगा। और दंगा होगा पूरे देश में होगा, देखना पूरे देश में आग लगेगी, हजारों लोग ये मारे जाएंगे। तो लग रहा है कि बड़ी भयानक दंगा होगा। बहुत भयानक दंगा होगा, हजारों लोग मरेंगे। अरे फ्रांस तो छोटा सा देश है। हाँ, छोटा सा देश में तो इतना उपद्रव कर दिया सब। हम्म। वैसे फ्रांस ने एक्शन कड़ा लेना शुरू कर दिया है। हाँ, टाइट हो गया है अब। तब वहाँ तो गोली भी मारने के आदेश हो गए हैं। अब कानून भी बना दिया है ना कि भगा दिया जाएगा। जितने हाँ। शरणार्थी थे वहां पर बाहर के, जी। सबको भगा दिया जाएगा। और पाकिस्तान वाले के लिए विशेष इंतजाम किए हैं सर, कि पाकिस्तान को तो एकदम न वीजा दिया जाएगा, न किसी भी प्रकार से पाकिस्तानी को रहने नहीं दिया जाएगा। अगर पाकिस्तानी घुस गया ना तो उसको गोली मार दी जाएगी। हाँ, पाकिस्तानियों का ही मूल उसमें मंत्र है। हाँ, वो कांड तो करना। है। हमको लगता है ना कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी आतंक होता है पाकिस्तान का हाथ उसमें रहता है। और पाकिस्तान का हाथ होता है। हम्म। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत से जी रहे हैं दुनिया हम्म। में। मुस्लिम देश तो और भी हैं, लेकिन जी वे उतने वो नहीं है जितने कि ये लोग हैं। जी जी। ये लोग सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ में होने के कारण ऐसा है। हाँ 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 हाँ। हाँ। अब फ्रांस में तो एक फिल्म बनने जा रही है। हाँ। वो मोहम्मद की बेटी, गुरुजी मोहम्मद की बेटी का का उसका इतिहास भूगोल रहा है। अरे, मोहम्मद की बेटी के साथ जो है ना, इन लोगों ने बाद में बहुत बुरा बर्ताव किया था, मोहम्मद के अनुयायियों ने। अच्छा। हम्म। मोहम्मद तो अपनी एक बहू को ही रख लिया था। हाँ। अरे, उसने हाँ तो क्या क्या कांड नहीं किया है। हाँ। अपनी चाची के साथ बलात्कार किया था, वो भी मरी हुई स्थिति में। चाची के साथ। हाँ, कब्र से निकाल करके
अरे बाप और रे उसके बाप साथ बलात्कार किया था। इतना नीच कर्म तो आज तक ये रिकॉर्ड नहीं मिलता है पूरे इतिहास में। हम्म पूरे अगर इतिहास को निकाल के देखो तो हम्म, ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा किसी बड़े मतलब नामी गिरामी आदमी ने ऐसा किया हो। नीच प्रवृत्ति वाले तो खैर मान लो करते रहते होंगे। हाँ 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 हाँ, हाँ, लेकिन बड़े नामी गिरामी व्यक्ति ने किसी ने ऐसा कुकर्म नहीं किया होगा। जी और जी हाँ। उसने ये काम किया था, जानते हो किस किस बुनियाद पर किया था? कैसे? क्या बहाना बनाया था? हाँ, कहा कि इससे जो है ये सीधे जन्नत जाएगी। अरे बाप रे बाप, हम्म। वो सबको जन्नत भेजता है। हाँ, ऐसे कर करके जन्नत जाएगी। तो अब उसी के आदर्श पर ये लोग भी चलते हैं ना, कि हाँ ये हाँ मुसलमान सब भी उसी आदर्श पर चलते हैं। हाँ हाँ, तो इनको ये दिया गया है कि जिसको भी कब्र भेजना हो, जन्नत भेजना हो, जी। तो अगर वो मर गई है तो मरी हुई औरत के साथ जो है बलात्कार कर सकते हो। जन्नत जाने का सरल उपाय है। हाँ, सरल उपाय है। अरे क्या हो रहा है, ये इन सबों का पतन बहुत नजदीक शुरू हो चुका है पतन। हाँ, अभी इनकी हर चीज जो है धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है ना, इनके हाँ कर्म एक्सपोज हो रहे हैं सब। पहले तो लोग नहीं जानते थे क्योंकि जी अनुवाद वगैरह भी नहीं था। जी, अब तो सब जान रहे हैं, तो धीरे धीरे अब फिल्में भी बनना शुरू हो गई कुछ कुछ। तो अब धीरे 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 तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि बड़ा तेजी से घटनाएं घट रही हैं। हाँ, मतलब एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन अभी तो खैर ये सब बढ़त में है। हम्म, वो सब अभी संख्या उनकी ठीक ठाक है। जब धर्मांतरण बहुत तगड़ा होगा होगा ना, तब समझना कि जो है, जब जत्था का जत्था ग्रुप का ग्रुप जब उसमें छोड़ना शुरू करेगा, जी जी तब जाके परिवर्तन शुरू होगा। जी तगड़ा अभी तो वैचारिक रूप से लेकिन परिवर्तन शुरू हो गया है। जी, हम्म। जैसे जैसे आर्थिक किल्लत बढ़ेगी ना, जी वैसे वैसे उनको जो है अपना बदलना पड़ेगा रवैया। हाँ हाँ, वो पाकिस्तान से तो सेना जो है ना वापस, जब उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, पीओके से वापस जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो पीओके तो बस ऐसे ही ना, बस केवल कब्जा करना, वहाँ तो केवल लड़ाई नहीं रह जाएगी अब एक के दो हम्म। महीना में। हम्म। वहाँ के सैनिक अधिकारी वहाँ से जा रहे हैं सब, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। हाँ, तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है ना, और अभी तेल भी नहीं है टैंक में डालने के लिए। शहबाज शरीफ से बात करना चाहता है, शहबाज शरीफ बातें नहीं कर रहा है। हम्म। तो पीओके तो ऐसे ही खाली हो जाएगा बिना लड़ाई के। हाँ देखिए गुरुजी, जब कुदरत कोई चीज करती है ना, तो बिना किसी लोह लड़ाई के काम हो जाता है। हाँ, हाँ, नहीं, कुछ तो लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई नहीं लेंगे। लड़ाई का लड़ेंगे, भारत के सामने वो का टिकेंगे, बस कब्जा न करना रहेगा, नहीं टीके भाग न टिकेंगे तो जाएंगे। नहीं, टिकेंगे तो नहीं, लेकिन बिल्कुल ही खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इज्जत बचाएंगे कुछ, हाँ, कुछ इज्जत बचा करके कुछ लड़ेंगे। इज्जत बचाने के लिए कुछ अटाखा पटाखा छोड़ेंगे। हाँ, हालांकि इज्जत तो किसी में बचती कि वे अपने से कह देते कि भैया ले लो ये, जी, उसमें उनकी इज्जत बचती। वो भी दिन आ जाएगा। हम्म। हाँ लड़ कैसे, करके पिटा करके जाने से इज्जत थोड़ी बचेगी। तो जो लतौर है हमेशा वो पिटाबा न करता है। हाँ, ये है कि वो सब ढीठ है, वो सब मानेंगे नहीं, लड़ेंगे ही, लेकिन अंत में पिटाएंगे बहुत दूर। मारे जाएंगे। चीन का सपोर्ट है उसको, अब उसी से कुछ करेगा। चीन की आर्मी को घुसाना चाह रहा है ना पाकिस्तान। जी जी जी, हाँ, उसको अपने हट रहा है, चीन की आर्मी को घुसा रहा है, उसकी स्कीम ये है। तो चीन भी ना बहुत टिकता नहीं है। हाँ हाँ, वो भी कहाँ लड़ाई की जीतता है। वो भी दो चार पटाखे फोड़ा, इसके बाद वो भी भगेगा। चीन को मैं कहीं भी टिकते हुए नहीं देखता हूँ कि वो टिका है कहीं। अरे वो तो उस बार भी भारत से हार गया होता अगर नेहरू जो है आदेश दे दिया होता पूरी लड़ाई का एयरफोर्स जी वगैरह। जी, हाँ 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 हाँ, हम्म, ये वो जीता थोड़ी, लेकिन वही है चिरकुटाई करके
थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के कब्जा करते जाता है इस तरह से। नेहरू जो था ना गुरुजी, ये जो अय्यास आदमी होता है, अय्यास ना, हाँ, वो उदारवादी होने का चोला ओढ़ लेता है। पूरा हो जाता है, उसमें शौर्य वीरता नहीं रह जाती है। ना ही ना ले। हाँ, तो ये तो अय्यास आदमी था, हम्म, उदारवादी होने लगा। जो अय्यास होता है वो डरता है ना। हाँ, हाँ, तो उसका राजपाट छिन जाएगा। उसकी बहादुरी खाली हिंदुओं के ऊपर लाठी चलाने में थी। हम्म। पता है कि नहीं, हिंदुओं को लाठी से मारा था खुद अपने हाथ से। पता है, वहाँ नोआखाली वगैरह में भी ऐसा सब किए थे। तब तो उसकी बहादुरी बस उतने भर तक है। हाँ, अरे कल का एक ठो वीडियो राहुल गांधी का देखे गुरुजी। नहीं, नहीं देखा हूँ। वो पानी, जो सोनीपत है ना, सोनीपत हरियाणा में। हाँ, हरियाणा में है कि दिल्ली में है? हरियाणा में है। अच्छा, वहां पर महिलाएं सब धान की रोपाई कर रही थी, वो भी गए अपना जूता मूता निकाल के पैंट वैंट ऊपर चढ़ा करके रोपनी किया कुछ धान का। अच्छा। वीडियो बनाया गया उसका। हाँ, तो आधे घंटे रहा ये खेत में। ये फार्मूला उसने मोदी से चुराया है। खैर मोदी तो ऐसा नहीं करता है। और नहीं नहीं, शुरू में मोदी ने कुछ कुछ किया था ना इसी तरह से गरीबों का के साथ। अब जो हुआ तो हो, शुरू में किया लेकिन था तो इस फार्मूला को चुराया। लेकिन मोदी ने एक आध जगह किया और ये तो हर जगह कर रहा है। ये तो मतलब उसको बहुत बढ़ा दिया, ये वेद व्यास बन गया। कुल मिलाकर के ठीक है। कम से कम नेताओं को इतना तो आने लगा कि जब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे जनता जो है कोई हाँ, घास नहीं डालेगी, इतना तो ठीक है। उतना तो खैर वो समझ रहा है। हाँ, सभी नेताओं को समझना चाहिए। हाँ, उतना तो हाँ, समझना शुरू कर दिए हैं। कि किसानी क्या होती है, मजदूरी क्या होती है। हाँ, हम्म। लेकिन इन सब हरकतों से जनता का कोई बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। जी। ये है कि उनके बीच की जो दूरियां थी वो कुछ दूरियां घट जाएंगी। जी लेकिन इनसे तो जनता को कुछ मिलने वाला थोड़ी है इस प्रकार की गतिविधियों से। जी तब ठोस कोई कदम नहीं उठाएंगे तो नहीं होगा। जी। बजट से बाहर जब तक ये लोग कुछ नहीं देंगे ना, हम्म। तब तक काम नहीं बनेगा। नगद नगद नारायण। हाँ, नगर नारायण और बजट से बाहर मतलब जो टैक्स से जो इकट्ठा किया जाता है हम्म उससे बाहर। यानी हम्म। लोगों को देने के लिए अलग से ही टैक्स जब लगाएंगे जी संभ्रांत लोगों पर, तब जी जाकर के कुछ होने वाला है। जी। तब इसकी चर्चा तो होने लगी है नगद नारायण की अब कुछ दिनों से। हाँ, नगर नारायण से अधिकतर लोग देना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे कि देखिए जो ये जो किसान निधि है, पीएम किसान निधि 2000 जो मिलता है। हाँ, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी कर दिया है ना हाँ कि जितना मतलब केंद्र सरकार से मिलता है उतना हम लोग भी देंगे ना। हाँ, ये लोग भी किए हुए हैं। ये हल्की फुल्की शुरुआत ही ना है। हाँ, ये हल्की फुल्की शुरुआत है। और भागीदारी राहुल, की। हाँ, प्रति महीना 6000 रुपया देने की जो घोषणा किया था वो कांग्रेस ने एक बार, वो भी शुरुआत है। हाँ, लेकिन वो लागू नहीं किया, खाली बोल करके रह गया। लागू कर देता तो। हाँ, जहाँ जहाँ है वहाँ तो कर देना चाहिए। हाँ भाई, जहाँ वादा किया वहाँ करो। हाँ, वादा तो हालांकि वो केंद्रीय वादा था। हाँ, केंद्रीय वादा था, फिर भी जहाँ जहाँ अपराध में हो वहाँ कुछ तो करो। मान लो 6000 है तो कम से कम 3000 कर दो। हाँ, 3000 कर दो या 2000 कर दो, इसमें क्या है। जी, प्रति महीना। हाँ, हाँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब है ना कि ये जो सामान्य बजट है, हम्म सामान्य बजट से जो लोग देने के मतलब प्रावधान रखे हुए हैं, हम्म। इससे हट करके अलग, इसके लिए अलग से ये लोग फंड बनाए जिसमें कि सामान्य जनता से टैक्स न लें, मतलब उसमें फंड में सामान्य जनता से पैसा न लें। वो हाँ, अलग से एक टैक्सेशन वाला हाँ, वो हो। वो सिर्फ बड़े लोगों से पैसा लें।
जी जी जी। उससे फिर दें, बड़े लोगों से पैसा लें। और जो ऐसे जब्त वब्त होता है, जैसे कहीं पर कई लाख करोड़ मिल जाता है, कई हजार करोड़ मिल जाता है, जो जब्त होते हैं पैसे उसको उसी में डालें। जी। या कहीं बदमाशों की संपत्ति जब्त करते हैं या कहीं भी, तो उसको उसी फंड में डालें और उससे जो है गरीबों को उसको दें। जी, सही उपाय बता रहे हैं आप। हाँ, हाँ। तो इससे नहीं, सामान्य जनता पर जोर नहीं पड़ेगा ना। नहीं तो इससे क्या होता है ना कि मान लीजिए किसानों के लिए ही कुछ राहत देनी हो तो मतलब कई गुना बढ़ा देते हैं महंगाई और उसी में से कुछ दे देते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा था ना कि वो कई गुना हाँ बढ़ा दिए टैक्स और उसके बाद फिर जो है फिर दिए, तो वो वास्तव में देना नहीं हुआ। हाँ, जैसे कि गैस वाला ले लीजिए, गैस की कीमत कई गुना बढ़ा दिए और 1% 2% दे दिए, हम्म तो देना हुआ नहीं। देना हुआ। इस पर मिडिल क्लास पर इस पे बहुत ज्यादा जोर पड़ जाता है ना, मिडिल क्लास हम्म। पर ज्यादा देना पड़ जाता है, क्योंकि वही लोग टैक्स के दायरे में फिर फंस जाते हैं। जी। तो हाँ 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 हाँ। अमीर लोगों से लीजिए, जी जी। उनसे लीजिए। जहाँ जहाँ जो चीज जब्त होती है गैर कानूनी तरीके से, हम्म। वो सब जो है उसी फंड में डालिए। हम लोग के देश में क्या है गुरुजी ना कि अगर एक बकरी को दंड देना हुआ तो वही सिटकुन से, और हाथी को दंड देना हुआ तो उसी सिटकुन से। हाँ, ये सही तो है। ना। तो हाथी को क्या बुझाएगा भला, छोटा छोटा सा छिटकुल से मारोगे, जी। उसको कुछ पता भी चलेगा? उसको तो और बड़ा लगेगा क्या सुहला रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, जितना टैक्स गरीब पर है उतना ही टैक्स अमीर पर है। हाँ, थोड़ा बहुत हम्म। है अंतर, बहुत मामूली सा अंतर है। हम्म। लेकिन यह है कि जागृति आ रही है, कुछ न जी कुछ जी चर्चाएं जी। चल रही हैं, कुछ न कुछ इन लोग को भी प्रयोग करना तो पड़ेगा ही। एकदम करना हर बार पड़ेगा। हर बार एक ही फॉर्मूला से तो चलेगा नहीं, तो ये लोग कुछ ना कुछ, बीजेपी वाले कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज लाते हैं, उसके प्रेशर में दूसरों को भी कुछ ना कुछ नई चीज लानी पड़ेगी। आने वाले दिनों में ना राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज हो जाएगी। बहुत टेढ़ी चीज हो जाएगी, बहुत बहुत टेढ़ी हो जबरदस्त जाएगी। गला काट प्रतियोगिता होगी। जी। जनता के कल्याण के लिए कौन कितना सोचता है, इस विषय पर प्रतियोगिता होगी। अच्छा, मजबूरी है कि जनता किसी न किसी पार्टी को वोट देकर जिता ही देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये नेता और अफसर के लिए जनता के बीच में एक नफरत पैदा हो चुकी है। हाँ, इन लोग के लिए तो उसमें हो चुकी है, उसको भुनाने की हाँ, बात है। नेताओं के प्रति भी नेताओं के प्रति नफरत तो है ये है, ये अफसरों के प्रति भी हाँ, जनता में नफरत मतलब सभी जानते हैं कि अफसर है तो निश्चित भ्रष्ट है, इसमें निश्चित कुछ रहता सोचना ही है। नहीं है। और हम ही लोग से लेंगे पैसा। अब देखिए मैं घटना बता रहा हूँ। हाँ, ये जो बरेली वाली एसडीएम की घटना पूरा राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय समाचार बन गया है। कौन रैली वाली? अरे है ठे नहीं मौर्य है एसडीएम। अच्छा वो अच्छा है ये तो, तो इसके ज्योति पीछे भी मौर्य। ना अगर वो अफसर एसडीएम ना होती ना हाँ तो समाचार का पता नहीं चलता थे। हाँ, हाँ, तो नहीं एक उसके तो बारे में जानते हैं, बहुत परिवर्तन आ रहा है, बहुत लोग जो है आप पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहेंगे। हाँ, बहुत घटनाएं हाँ, घट रही हैं। कि जो पढ़ाना है बेटी के रूप में है तो अपना पढ़ा लो, यहाँ शादी के हम्म। पहले, शादी के बाद नहीं पढ़ाना चाहेंगे कि शादी के बाद पढ़ करके ये हमको लात मार के चली जाएगी। शादी के बाद पढ़ाना मतलब अपनी बीबी खोना। हाँ हाँ, परिवार को तोड़ना। हाँ तो वो कह रहा हूँ कि एक कई कारण है समाचार को हाईलाइट होने में। एक तो उसके साथ सहानुभूति का वो काम की सहानुभूति है, और हम्म, दूसरी बात की वो अफसर है। हम्म, इसलिए भी समाचार बड़ा हाईलाइट हुआ है। हाँ, और उसका चक्कर भी अफसर से ही है। हाँ, चक्कर वो अफसर से ही है। हाँ, हाँ, और वो भी शादीशुदा है। वो भी शादीशुदा है, वो भी परिवार छोड़ेगा नहीं। हाँ, और वो शादीशुदा है, उसके घर में भी कोहराम मचा हुआ है। हाँ, कोहराम मचा हुआ है। अभी घर घर वाले जब टाइट होंगे तो उसकी भी हालत खराब हो जाएगी फिर। अरे ये लोग जिस मकान में रह के तैयारी करते थे ना इलाहाबाद में, वही गाजीपुर की तो है, आपकी गाजीपुर की। गाजीपुर की है वो। हाँ, एक बूढ़ी है, जाके मीडिया वाले उनका इंटरव्यू ले रहे थे, बूढ़ी महिला है, कह रहे थे अरे बाबू हाँ, वो इतना बढ़िया लड़का है
कि उसका सिर भी दुखता था तो ठंडा तेल लेकर के उसका सिर मालिश करता, उसको कुछ भी नहीं करने देता था। हाँ हाँ, खाना बनाता था, खिलाता था, कपड़े साफ करता था, प्रेस करता था। वो बस केवल बैठ के खाती थी और पढ़ती थी। उसकी नियुक्ति सचिवालय में हो गई थी तो हाँ सचिवालय में छोड़ने ले जाता था, फिर खाना बना करके खाना पहुंचाता था। वो हाँ। इतना बढ़िया है। और उतना बढ़िया ही उसके लिए, हक के लिए बुरा हो गया। उसके जान के पीछे पड़ गई है बाबू। हाँ हाँ गुरुजी बताइए, कोई ए ग्रेड का अफसर अगर कोई धमका देगा, हाँ अरे बड़ा पावर न होता है उन सबों के पास गुरुजी। हाँ। लेकिन अब बहुत वो हो गया ना, अब मामला इतना राष्ट्रीय स्तर पर ना उछल गया है। अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय हम्म, की छोड़िए, से सुशांत सिंह अभिनेता वाला केस जैसे उछला था ना। हाँ अरे मैं तो घर घर में महिलाओं को बात करते सुन रहा हूँ। हम्म, हाँ, चूंकि मामला थोड़ा चटकीला न है, हाँ हाँ राइट। इसलिए थोड़ा ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं। नहीं, इसका जो है सामाजिक जो है भी प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में। निश्चित निश्चित बड़ा और, शाक लगा है। और ऐसी ऐसी कई घटनाएं सामने आ गई हैं। हाँ, ये आ रही है एकमात्र नहीं, सामने। आज समाचार में सुन रहा था, जी दसों घटनाएं से बताया। जी हाँ, आज के संदर्भ में ही जी। कहाँ कहाँ हुआ है। सिर्फ उसमें से यूपी से ही 4 घटनाएं थी। अच्छा, हाँ, झारखंड से भी घटना है, कई जगह से घटनाएं आ रही है कि इससे एक मजदूर था, उसने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके जो है नर्स बनाया। जब नर्स बन गई तो फिर लात मार देगा, है मजदूर की पत्नी मैं नहीं रहूंगी। हाँ इससे सिद्ध होता है गुरुजी की जो महिलाएं होती है अति कांक्षी होती हैं। हाँ। फिर रिश्ता नाता कुछ नहीं, पावर आते ही ना। पावर जैसे पैसा, पावर पैसा हाँ की भूखी है। हाँ, पैसा और पावर की भूखी होती हैं, हाँ गहने की भूखी होती हैं। हाँ हाँ, वो तो है, हाँ बहुत भूख होती है। उसमें इक्का जी। दुक्का मान लो कोई अपवाद हो गई तो वो वो इक्का दुक्का। अपवाद तो होते ही रहेंगे ना। हाँ, लेकिन वो अपवाद की गिनती नहीं ना होगी नियमों के तहत में। हम्म। अच्छा, मेरे संज्ञान में क्या बहुतों के संज्ञान में ऐसा होगा कि बहुत सारे जो ए ग्रेड के अफसर हैं, नेता हैं, ऐतिहासिक स्तर के आदमी हो, उनकी पत्नियां अनपढ़ रही हैं। हम्म। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी अनपढ़ थी। पुरुष तो निभा जाता है, एकदम निभा जाता है। अगर भी पत्नी रहेगी तो उसको वो निभा जाता है। अगर बहुत गरीब रहेगी तो भी निभा जाता है। हाँ, हाँ, लेकिन औरतें नहीं सहन कर पाती हैं। नहीं। हाँ, वही सहन करती हैं जो मजबूर हैं। हाँ, मजबूर है या कुछ इस तरह के उसके संस्कार हैं, या खुद अच्छी है वो। हाँ, हम 100% ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ, खुद ही कुछ अच्छी होगी तो उसकी बात अलग है, लेकिन वो एकदम अपवाद में ही आएगी, वो आदर्श वाले हम्म। में आएगी। अधिकतर तो इसी रेंज में है। अरे ये मौर्या तो इतना कुख्यात हो गई ना कि एकदम उदाहरण बन गई अब सदा के लिए। हाँ, वो कभी भी रहेगी ना, सम्मान नहीं पा पाएगी, कहीं भी हो जाए, कुछ भी पद पर चली जाए। नहीं, वो सिर उठा के कहीं नहीं जी पाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी कहीं भी। नहीं रहेगी। उसको हमेशा लोग उसी नजर से देखेंगे। देखेंगे, उसी नजर से बोलेंगे भी। हम्म। उसी का उदाहरण कोट किया जाएगा। हम्म। ये है कि सोशल एग्जाम्पल बन गई वो। हम्म। हम्म। इतिहास ये भी बना दी। जी जी है, इतिहास तो बनाई। हम्म। हाँ, इतिहास तो बनाई दी। अरे इतना समाचार। अब ये बताइए, मैं कल वहीं से आ रहा था अपने मेडिकल से, हम्म। तो 5-6 महिलाएं सड़क पर इसी के चर्चा कर रही थी सब। हम्म। हाँ वैसे कुछ महिलाएं अच्छा बनने के लिए उसको गरिया भी रही हैं, लेकिन अगर हाँ, मौका मिलेगा तो पता चला कि वो भी वही काम कर देगी। कर सकती हैं। भाई, जब कोई आदमी फंस गया हाँ तो फिर तो उसको तो कोई भी गाली दे देगा, अच्छा जी बनने के जी। लिए। अरे मौर्या तो उसके पीछे इतना पड़ी ना कि बेचारा जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा फिर, हाँ, कि जान किसी तरह से बचे अब। नहीं, अब तो जोगी संज्ञान में ले लिया है ना, पता है कि नहीं।
पता है, सोशल मीडिया जिसके पीछे पड़ जाएगी उसको भीगा हुआ भेड़ न बना देगी। हाँ, तब मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा पावर न है। बहुत बड़ा पावर है। एक बार हम्म। मुद्दा किसी को पकड़ लिया ना मीडिया ने, हाँ। फिर तो अंजाम तक पहुंचा के ही मानेंगे। हाँ, उसके संज्ञान में ऐसा नहीं रहा होगा कि बात इतना तूल पकड़ इतना लेगी। और उसने उसने एक बुद्धिमानी ये किया ना जी। कि उसने उसको एकदम पूरा खुल करके प्रेस में बोलना शुरू कर दिया सारी चीजों को। हाँ, उसकी जो जो कमियां है उसको एक्सपोज कर दिया। वो जो घूस वगैरह लेती थी ना, उसकी भी डायरी डायरी वगैरह पकड़ा दिया है सरकार को। हम्म। हाँ, उसी पर फंसेगी बुरी तरह से। अच्छा। हाँ, वो पूरा एकदम चिट्ठा खोल दिया है कि 6 लाख रुपया प्रति महीना ये उगाही करती थी हमारे। पूरा लिखित है उसके हैंड राइटिंग में। अच्छा, नहीं देखे हैं क्या? नहीं उस चीज को हम नहीं इतना सुनने देखे। अरे पूरा डायरी तो मीडिया वाले सब दिखा रहे हैं, उसी के शुभ लाभ लिख करके, हाँ, फलाने से इतना लाख, फलाने से इतना लाख, फलाने से इतना लाख। जब जांच होगी तो जेल में न चली जाएगी। और क्या, तब तो बहुत तगड़ी जांच हो गई, अब तो फिर उसका बचना मुश्किल है। इलाहाबाद में बहुत प्रॉपर्टी बनाई है, लखनऊ में बहुत प्रॉपर्टी बनाई है। हम्म। हाँ, ये जितने भी अफसर हैं, आईएएस आईपीएस गुरुजी ना, सब इसी तरह खाते हैं, लूटते हैं। सब इसी तरह से। अरे 5 लाख 6 लाख क्या है, ये कई लाख महीना सब कमा रहे हैं। सही बात है। हाँ, कई लाख कमा रहे हैं सब। तो उसी पर फंसेगी बहुत बुरी तरह से। हम्म। हम्म। जब और मान तक लीजिए तो और सब चीज जो है वो तो मान लीजिए कि इमोशनल है, उसके पर कानून बना है, डाइवोर्स ले लेगी, अधिकार है सबको। हाँ, वो बात अलग है। हाँ, लेकिन ये जो उगाही की है ना, है। ये जब तक कैश चलता रहेगा ना, हाँ तब तक जो है ये कांड चलता रहेगा। जी। हम्म। कैसा कांड? यही सब वो जो उगाही वाला जो कांड है, हाँ जब तक कैश मनी चलेगा जी। तब तक वो होगा। इसको कैश को खत्म करना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत बहुत जरूरी है। कोई डिजिटल करेंसी लागू हो जाएगी तो फिर इन लोग की सिटी पिटी गुम हो जाएगी। जी जी जी। अब यही वाला कांड जो है धीरे धीरे उसको कट करते करते 2000 जी का नोट बंद, 500 का नोट बंद, 100 का नोट बंद, 50 का नोट बंद, 20 का नोट बंद, खाली 10 का नोट चलाओ। जी। हम्म। फिर बाद में 10 का भी नोट बंद, खाली सिक्का चलाओ। फिर सिक्का भी बंद, फिर डिजिटल चलाओ। बस सिक्का भी बंद, फिर काम खत्म। जी इस तरह से क्रमशः जो है धीरे धीरे जी जी 15-20 बरस में काम खत्म करते। जी। लेकिन ये अरे नेता लोग तो रुकिए खुदे घूस गुरुजी, खाते हैं ना। मैं भी टॉर्चर हो रहा हूँ इधर। हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं भी टॉर्चर हो रहा हूँ। हाँ। हाँ, जो हमारी औरत है ना, सुन रही कि बात कर रहा है ना, तो फलाना फलाना ऑर्डर दे रही है, ये करो वो करो। जब सुन रही कि बात कर रहा हूँ ना, तो और रुचि आ जाती है हम्म। कि तेल मांग रही कि तेल लाओ। हम्म। घरवे में है तेल। हम्म। हाँ, इसको ये नहीं ज्ञान है कि किसी से बात हो रही तो कम से कम चुप हो जाऊं, काम करूं अपना। तो ये लोग ना टार्चर कर रही हैं। हाँ, दिया तेल ले जाके। इन लोग को पावर मिल जाना तो कोई महिला नहीं चूकेगी। नहीं, हम्म। बहुत इक्का दुक्का ही चुके। इक्का दुक्का ही चूकेंगी। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यही था कि नेता और अफसरों के प्रति जनता में नफरत हो चुकी है कि नेता है तो भ्रष्ट है, अफसर है तो भ्रष्ट है, जरूर ही भ्रष्ट है। हाँ, बस वही वैकल्पिक व्यवस्था जो है ना, हम्म उसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं सब मीडिया वाले। हम्म। तो लेकिन मैं हाईलाइट ये तभी करेंगे ना, हाँ ये हाँ भाषणबाजी से नहीं करेंगे, जी ये किसी कांड के करने से करेंगे। जी। यदि कोई ऐसा कांड हो जाए, जैसे जैसे। जैसे मान लो कि ये कांड हुआ, हम्म। तो उसी तरह से कांड अगर हो जाए, मतलब धन संबंधित।
जो भी हम लोग का सिद्धांत है, मान लो अच्छा अच्छा अच्छा। उससे संबंधित कोई कांड अगर होगा ना तो उसको हाईलाइट करेंगे। जी कहीं सही कह रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया को लग रहा है कोई काम ही नहीं रह गया, बस उसी के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ अगर आप यूट्यूब खोलिए ना, अच्छा यूट्यूब तो बस वही 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 सीरियल नंबर से सब आ रहा है। हाँ हाँ तो उसी तरह चलिए से ठीक भी हुआ, मतलब समाज में इस तरह की हाँ घटनाएं वगैरह सब होनी भी चाहिए, तभी ना समाज को कुछ उदाहरण सीख मिलेंगे। हाँ। ये अस्तित्व है ना, अस्तित्व में बहुत तरह फूल ही थोड़े कांटे नहीं होंगे। अरे बहुत तरह की चीजें ना होती हैं, होती रहेंगी। जी 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 बाजार जिसको महत्वपूर्ण समझेगा उसी को ना हाईलाइट करेगा। जी। हम्म, हाँ अरे गुरुजी, है तो इतना अ, है। ओम प्रकाश राजभर का कल ही मैं बयान सुन रहा था उसी वाले पर, वो मौर्य वाले पर। हम्म, अरे तो बड़ा पागल लगता है एकदम। क्या बात हाँ बयान दे रहा था। ही बयान दे रहा था ना कि भैया मीडिया वालों को कुछ काम नहीं है, अगर काम होता है तो घर में अपना काम। इस पागल को ही नहीं पता कि मीडिया वालों का यही काम है। मीडिया वालों का यही अच्छा काम है तो मीडिया। उन लोग को क्या कह रहा था घर में बैठने के लिए। बता रहा हूँ। ये जितने नेता हैं सब मीडिया ही ना खोजते रहते कि मीडिया हमको हाईलाइट करे। हाँ मतलब जो उसको हाईलाइट करे वही ठीक है। और जो बोल रहा है वो मीडिया में ही तो बोल रहा है, जो बयान अभी अभी दिया है वो मीडिया में ही बोल रहा है। हाँ कह रहा था कि अरे भैया देश में इतने इतने पुरुष सब कांड करते हैं, हम्म। कहीं कुछ नहीं हल्ला होता है, एक को लड़की कर दी तो उसके पीछे पड़ गए आप लोग। वो ठीक की है। ये तो बड़ा हरामजादा है एकदम। करा ठीक की है। हाँ। आप लोग पीछे पड़ते हो पुरुषों के, जब पुरुष ऐसा करते हैं तो एक महिला कर दी तो उसके पीछे पड़ गए आप लोग, कोई काम धाम नहीं है। तो अभी थोड़ा जो रिपोर्टर था वो कमजोर रह गया हो रहा होगा, नहीं तो प्रश्न पर प्रश्न दाग देता फिर। हाँ, कमजोर रिपोर्टर रहा था वो। नहीं तो सिट्टी पिट्टी गुम न कर देते हैं। वो मनीष दुबे का एक इंटरव्यू ले रहा था उस रिपोर्टर के आगे ना। वो अच्छे अच्छे बहुत बड़े न्यूज चैनल का रहेगा रिपोर्टर तो बख्तियार दे देता है। अरे वो बोल ही नहीं पा रहा था। दुबे पूछ रहा था क्या, अंड का बंड जवाब दे रहा था तो दबेड़ दे रहा था रिपोर्टर। अरे तू पढ़ाई किए हो सब नौकरी चाकरी वाला ना, कि इन सबों के विद्वानों के आगे टिकोगे तुम। हाँ हाँ। नौकरी की पढ़ाई और इस तरह की पढ़ाई में बहुत अंतर है। हाँ। फिर भाग गया वो दुबे, फिर भाग गया, फिर बयान नहीं दिया कोई। हाँ अरे लड़किया का तो बयान ले रहे थे, बयान देने में रोने लगती है, ये रोने लग रही है। जान रही है अपना भविष्य क्या, हमको जेल जाना पड़ेगा। हाँ जबकि वो फिर बता अब रहे हो इसकी सारी हेकड़ी निकल गई अब। निकल गई, जब जब उसकी डायरी मिल गई घूस वाली हाँ तब तो उसको समझ में आ गया होगा कि अब हमारा स्थान कहाँ होगा। हाँ, ये डायरी वाला ही इसके गले का वो जो है ना हड्डी बनेगा। हाँ असली वही बनेगा। असली वही बनेगा। वो ठीक किया है। हाँ वो ठीक है, वो भी चालाक आदमी है जान लेना। ओ तो मैं समझ रहा हूँ उसको, हम्म, चालाक आदमी है, वो तुरंत एक्सपोज किया जो जो उसकी कमी थी। तो समझ गया कि हमको एक्शन लेना पड़ेगा बहुत तगड़ा। हाँ हम्म, असल बात वो बहुत टार्चर कर दी थी इसको ना, हाँ वो बहुत इसको टार्चर कर दी थी। हम्म, तैयारी कराने में बहुत पैसा लगाया है, इज्जत आबरू जा रही है, ये कितना प्रेम अपना दिया है, तो ये सब हाँ बहुत धक्का लगता है ना। बहुत धक्का वो दिल पर ले लिया ना उस मामले को। हाँ वो दिल पर बहुत चोट कर दी है। इस पर देखना फिल्म वगैरह भी बनेगी। एक अरे वो गाने तो बन गए, हम्म, नहीं सुन रहे हैं क्या? नहीं हम बहुत जल्दी मैं सुना था कल में, बहुत जल्दी फिल्म बनने वाली है। हाँ इस पर फिल्म बन जाएगी बहुत और तगड़ी। बिहार में सब इतने गायक है ना, हाँ
वो तो बना करके सब बहुत गाना, मतलब कैसे तो गाता, मैं तो सुना नहीं, सुन रहा, थोड़ा सा सुना कि कुछ हो दिया लेकिन मेहर छिनार मत दिया। हाँ। अब वो फिल्म वाले, फिल्म बनने की भी चर्चा हो रही किशोर, बहुत अच्छा। ये स्टोरी स्टोरी है भी फिल्म लायक ना। हाँ स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। हाँ बहुत, इसमें बहुत ही स्टोरी है। मसाला ही मसाला है। मसाला ही मसाला है, भरपूर मसाला है। मतलब हर जगह जहाँ हाथ डालिए वहीं काजू बादाम है हाँ। फिल्म के लिए। बहुत जल्द बनने वाली है फिल्म। हाँ अब फिल्म हिट भी हो जाएगी। अच्छा वो देखिए, उतना पागल है जो बिहार के जो गायक गा दिए है ना, उनको भी फोन करके धमका दी थी। अच्छा। हाँ अरे उन पब्लिक का क्या करोगी, पब्लिक के एक गाना के लिए धमकाओगी, 100 गाना बना देंगे सब। फिर धमकाने पर भी एक गाना बना देंगे। अरे एकदम बना देंगे, उन सबों हाँ। का क्या कर लोगी, तू तो 100 ठो बना देंगे। हाँ। हाँ। वो कोई तुम्हारा पति थोड़ी है कि बात मानेगा। सर्च करिएगा कि, हाँ ज्योति, अरे क्या नाम है उसका, ज्योति ज्योति मौर्य। मौर्य संबंधित गाने आ जाएगा खट से। अच्छा। अब तो अफसरों की पोल इसी तरह से खुलती है ना, देखिए इसकी पोल खुल गई, बताइए, महिला है और 6-6 लाख रुपया वसूली कर रही है प्रति महीना। हाँ, तो जो पुरुष होंगे वो तो और करते होंगे सब, वो तो और ढीठ होते हैं। हाँ। महीना करते थे कि डेली करते थे? नहीं नहीं, वो महीना है, महीना। महीना है। और क्या, डेली बहुत न हो जाएगा। अरे कोई ठिकाना नहीं इन लोग का। आ? इन लोग का कोई ठिकाना नहीं। हाँ कोई ठिकाना नहीं है। वो तो उसने डायरी देख रखी होगी। अरे उसी की हैंड राइटिंग है, पूरा मीडिया पर एक्सपोज हो रही डायरी, शुभ लाभ लिख करके, स्वास्तिक अच्छा का वो भी तो लाभ है। शुभ लाभ, और स्वास्तिक स्वास्तिक का मार्क भी उस पर लगा हुआ है, उस डायरी पर, वाह भाई वाह। वो भी लाल कलम से। हाँ हाँ लग रहा घूसखोरी है कि, को शुभ लाभ माना जाता है। हम्म बहुत मीडिया को बहुत मसाला तगड़ा तगड़ा मिला है। हम्म। अब उसके कितने गाने हैं क्या है वो सब सब की छानबीन होगी। छानबीन होगी, सरकार के ऊपर है, सरकार क्या कराती है। नहीं सरकार तो कराएगी। हम्म एक्शन तो अब होगा ही, इनके वही बचना मुश्किल है। हम्म और जेल भी इनको जाना ही जाना है। जेल तो जाएंगी। हाँ वो ये हाँ। भी कोशिश कर रही है, सुन रहे हैं कि वो भी ये क्या करता था इसके बारे में भी बता रही है। लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है इसके खिलाफ। वो कह रही है ना हम्म। कि 3 लड़कियों से इसके अवैध संबंध है, तो कहाँ संबंध है कुछ नहीं बता पा रही है, लेकिन ये तो डायरेक्ट बता रहा है कि मनीष दुबे से इसका संबंध है, मैं हाँ। अपनी आंखों से देखा हूँ। हाँ नाम, तो जब वो नाम सहित बता रहा है तो वो भी नाम सहित बताए। वो नाम कहाँ से, इतनी हिम्मत है नाम बता देंगे किसी का, हाँ। वो भी झूठ मूठ का। हाँ हाँ। वो तो खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। हाँ। नाम कैसे बता दोगी भैया किसी का, जिसका नाम बता दोगी वो भी पीछे पड़ जाएगा ना, तुम्हारी खींच देगा चमड़िया वो फिर। हाँ हाँ। मान हानि का भी मुकदमा हो जाएगा। एकदम हो जाएगा इनकी, तो वो तो निलंबित हो गई है ना। हाँ हाँ। निलंबित हो गई, अब तो उनकी अकल ऐसे ही ठिकाने आ रही होगी। हाँ। तो अफसर सब इतना इतना लूट रहे हैं गुरुजी। हाँ। हाँ, और आम आदमी को ये सब कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। हाँ जब अफसर जो है अपने पति को कीड़ा मकोड़ा समझ रही है, सही बात कर रहे हो। तो आम जनता को ये क्या जानेंगे। जब अपने पति को ही ये कुछ नहीं बुझ रही है सब। हाँ, तब आम जनता इनकी निगाह में क्या है। हम्म। अपने को ना नेता तो जानते ही, अपने को सम्राट, ये भी अपने को राजा महाराजा से कम नहीं समझते हैं सब। हाँ देखो मालिक ही समझते हैं, डीएम जो है अपने को जिला का मालिक समझता है। हम्म और आम आदमी को क्या समझता है कि भाई ये लोग जो है हम लोग के लिए चारा है, इनको खाओ जैसे मन वैसे।
हाँ, जबकि नौकरी जो शब्द है गुरुजी,